नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस सीयूटी 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार आप अपनी सिलेबस की तैयारी करें जितने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो और किस प्रकार का पेपर आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी बीएससी नर्सिंग के लिए और आपको कितने दिनों में आपका एग्ज़ाम है और कौन से सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा और आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो इस वीडियो को ज़रूर अच्छी तरीके से आपने क्लिक कर लिया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस कौन-कौन से सिलेबस के अंदर टॉपिक रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको उन सिलेबस को पढ़कर आप अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि अच्छी कॉलेज में अपना करियर और अपना एडमिशन बना सकते हो। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आरयूएचएस सीयूटी के अनुसार आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। सीयूटी के हिसाब से देखें हम आप तो आपका देखिए सीयूटी के हिसाब से आपका सिलेबस देखें तो आपका सिलेबस 4 जिसमें 4 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है वो है मैथ। अगर पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी यूनिवर्सिटी तो इनमें आपका जो जो सिलेबस था वो केवल और केवल इन 3 सब्जेक्टों में से आता था। बीएससी नर्सिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों से ही आपका सिलेबस में से क्वेश्चन आते थे। इस बार आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने सीयूटी लागू कर दी है, जिसके कारण आपको मैथ सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि एक टॉपिक जो एक पीडीएफ में आई है जिसमें आपके क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है एग्ज़ाम की, कितनी आपकी फीस लगती है और क्या क्या सिलेबस रहना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी सिलेबस क्या रहने वाला है। एक बात हम यहीं बता दिया कि आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी जल्दी होने वाला है और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर आपका जयपुर के अंदर रहने वाला है। इसका एग्ज़ाम सेंटर एक ही जगह होता है, जयपुर के अंदर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो आप जल्दी से अपनी कोर्स के लिए जिस भी कोर्स में अपना फार्म भरवाया है, अगर आपने फार्म भरवाया नहीं है तो आप हमारी वीडियो देखकर फार्म अच्छी तरीके से खुद ही अपने फ़ोन से भर सकते हैं, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आरयूएचएस जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है। पहले उन्होंने डेट के बारे में बताया था कि डेट उनकी जो डेट है वो रहने वाली है 5/4/2025 को। आपका जो विज्ञप्ति अनुक्रमांक दिनांक 5/4/25 की तिथि को वर्णित करते हुए 25/5/2025 रविवार के स्थान पर नवनीत संशोधित, जिसके 27/5/2025 मंगलवार को जयपुर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। यानी आपकी जो परीक्षा है यानी जो परीक्षा है वो आपकी है 27 तारीख को। 27 तारीख बार मंगलवार को आपकी परीक्षा है। तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाइए। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस आने वाला है। अब हम देखते हैं कि सिलेबस इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीएससी इन क्लास 12th इन द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। जो ये हमने बताया था कि ये सब्जेक्ट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स यानी मैथ आपके सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या फिजिक्स के अंदर क्या-क्या देखने को मिल सकता है आपको। फिजिक्स के अंदर देखने को मिल सकता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद दूसरी यूनिट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके बाद विद्युत धारा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद गतिमान आवेश और चुंबकत्व,
इसके बाद चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद है आपका प्रत्यावर्ती धारा, इसके बाद है चुंबकीय तरंगे, इसके बाद है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद अगला है तरंग प्रकाश की, इसके बाद है विकिरण एवं द्रव्य के द्वैत प्रकृति, इसके बाद है परमाणु, इसके बाद है नाभिक, इसके बाद है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर तथा पदार्थ युक्ति के सरल परिपथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद अगले बात करते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले के 5 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें है विलयन, विद्युत रसायन, इसके बाद है रासायनिक बलगतिकी, इसके बाद डी एंड अप ब्लॉक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम से रहने वाला है। इसके बाद उपसह संयोजक यौगिक, इसके बाद है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसके बाद आपका है अगला वो है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें नेम रिएक्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बाद एमीन, इसके बाद है आपके जैव अणु। इसके बाद हम बात करने वाले इसमें जो आपकी केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी जो सिलेबस जो टॉपिक थे वो हटा दिए, इसमें केवल 10th ही टॉपिक आपके रखी है, जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है बायोलॉजी, ये आपको अच्छी से कवर कर लेनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जनन, जिसमें है इकाई 6 के जनन में पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, इसके बाद मानव जनन स्वास्थ्य, इसके बाद है आनुवांशिक एवं विकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये इकाई है, इसके सारे टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद है वंशागति के आणविक आधार, इसके बाद है विकास, इसके बाद है मानव कल्याण में जीवन सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके बाद है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी, जैव सिद्धांत एंड प्रक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये 2 जैव प्रौद्योगिकी के इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इसके बाद है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, इसके बाद है आपकी जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके बाद अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर, जिसमें आपको क्या क्या सवाल टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहली यूनिट है संबंध तथा फलन, इसके बाद है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके बाद है अगला मैट्रिक्स, इसके बाद है सारणिक, इसके बाद है सत्यत्व एवं अवकलनीयता, इसके बाद है आपके अवकलंश एवं अनुप्रयोग, इसके बाद है समाकलन, इसके बाद है आपका समाकलन का अनुप्रयोग, इसके बाद है अवकलन समीकरण, इसके बाद है सदिश बीजगणित, इसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति, इसके बाद है आपकी रेखीय प्रलोभन, इसके बाद है प्रायोगिकता, इसके बाद है गणित भाग ए एनसीईआरटी प्रतिलोम के आधार पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाग 2 में भी आपके प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के टॉपिक जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपको किन किन सब्जेक्टों को फोकस करना है, जिसमें आपको सबसे पहले बायोलॉजी को फोकस करना है, इसके बाद आपको करना है केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, इसके बाद आपको फिजिक्स पर फोकस करना है, फिर इसके बाद आपको मैथ पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो आपकी गवर्नमेंट सीट निश्चित है। तो ये थी आज की सिलेबस के बारे में बात। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।